अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। क्लास हमारी सेकेंड ईयर है और टॉपिक चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन का। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लास्ट टाइम भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के कुछ फंक्शंस देखे थे, उसी को ज़रा अब मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है पेज नंबर 84 के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके का कोई भी सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल अपनी नौयत में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये पेपर में 4 नंबर के लिए पूछी जाएगी। देखें, शुरू में जो दो टर्म्स हैं मेरा बच्चा, x और साइन इनवर्स x अपॉन a, इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है fx इंटू जी एक्स का, और ये तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ अंडर रूट वाले का, तो अंडर रूट के लिए आप लोग जानते हैं कि ऊपर आता है डेरिवेटिव और नीचे आता है 2, और ये पूरा का पूरा फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की बात तो आप लोगों को आती है। अब मैं अगर इसको साइन इनवर्स x अपॉन a को अलग करके लिखना चाहूँ तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो साइन इनवर्स fx होता है वो बराबर होता है किसके, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस fx का स्क्वायर और बराबर में डेरिवेटिव ऑफ fx। तो अगर मैं इस कंडीशन को, ये जो लिखी हुई है, इसे यहाँ पे बनाना चाहूँ साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस fx का मतलब जो साइन इनवर्स के बराबर में है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बराबर में इसी x अपॉन a का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन a, और फिर फर्दर इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो हमें करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ काम एडिशनल क्या है, इसके साथ ये x क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये जो हाफ पोर्शन है, ठीक है। लेट कर लेंगे हम fx बराबर है x के और gx बराबर है साइन इनवर्स x अपॉन a के। x का डेरिवेटिव तो सबके सब जानते हैं, वो क्या हो जाता है बेटा 1, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखवाया हुआ, ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बच्चा, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, ये जो g डैश x है ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ जाकर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और बराबर में 1 अपॉन a जो है हमारे पास एज इट इज। इसके ऊपर जो स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये जो थर्ड टर्म होती है हम ये जानते हैं, हमेशा जाकर इस फर्स्ट से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और बराबर में लिखा हुआ है 1 अपॉन a। आप चाहें तो यहाँ से एक a, यहाँ से एक a, अच्छा ये a बचेगा, a स्क्वायर बाहर आकर यहाँ भी डायरेक्ट कैंसिल करवा सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये जो g डैश x हमारे पास आ गया है ये हो गया है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a, और ये जो a है इस वाले a से क्या हो गया मेरा बच्चा, कैंसिल हो गया। तो g डैश x हमारे पास क्या आ गया, g डैश x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपकी आसानी के लिए एक बात बताऊं, सर ये पूरा का पूरा काम क्यों करके दिखा दिया, इसका तो बुक में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन a का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर ये इतना सारा काम करने के बजाय डायरेक्टली वैल्यू भी क्या कर सकते थे बेटा, पुट कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, रेफरेंस देंगे बुक के फॉर्मूले का और ये यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। मैंने ये काम क्यों सिखाया, हो सकता है टेंजेंट इनवर्स में आ जाए, हो सकता है कॉट इनवर्स में आए, हो सकता है सेक इनवर्स में आए, तो सबके फॉर्मूले बुक में लिखे हुए नहीं है। अब बुक में सवाल है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पेपर में आ गया सवाल एक्स कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो अब इसका फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, या तो इस पैटर्न से सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करें और अपने पास एक जगह पे नोट कर लें,
या मैंने जो प्रोसीजर सिखाया उसको फॉलो कर लें। जब एफ एक्स इंटू जी एक्स पर हम काम कर लेते हैं तो हम ये वाली डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, पहले ये दोनों और फिर यहाँ वाली टर्म्स, यहाँ वाली टर्म बोलें तो ये टर्म और ये वाली टर्म, और बीच में क्या लगा देते हैं इनके, प्लस। तो अगर मैं ज़रा तेज़ी से देखूँ आगे बढ़ता हुआ तो ये मज़ीद मेरे पास सवाल कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो मेरा बेटा, हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर ये वाली टर्म, ये तो 1 है, फिर प्लस, ठीक है, फिर आएगा x और x के बाद आएगी ये वाली टर्म, कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाला प्लस, प्लस के बाद इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, अभी मैंने यहाँ करके भी दिखाया। डी वाई अपॉन डी एक्स मजीद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एंड माइनस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं गौर से देखूं तो ये दोनों टर्म तो एक जैसी हैं, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो प्लस की पूरी टर्म माइनस की टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और मेरे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया मेरे बच्चों, वो क्या आ गया है, वो आ गया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हो गया हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का सवाल। तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए वगैरह वगैरह, तो अब आप लोगों को करना आना चाहिए। इसी तरीके की एक और एग्जाम्पल है, पेज नंबर 85, एग्जाम्पल नंबर है 2, वो भी ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 2, पेज नंबर है 85, और सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कॉज इनवर्स करके, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कॉज इनवर्स, मैं सवाल को कन्वर्ट करके करवा रहा हूँ साइन इनवर्स, क्योंकि इस तरीके का भी कोई सवाल आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो एक मैं उसी के जैसा बनाकर करवा रहा हूँ ताकि बुक का सवाल आप प्रैक्टिस के तौर पर कंसीडर कर सकें। तो मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, उसके बराबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर साइन का तो आप करवा रहे हैं, शायद ये आसान होगा और कॉस का बड़ा मुश्किल होगा, हमसे कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सब जानते हैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में सिर्फ एक साइन का फ़र्क होता है, प्लस और माइनस का। ये जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ और एक प्लस और माइनस का ही तो फ़र्क है, बाकी सवाल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब अगर गौर से देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स नहीं है, पूरा का पूरा एक बड़ा सा फंक्शन है, और ये जो फंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, एफ एक्स। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट, अभी आप अप्लाई कर आए बराबर वाले सवाल पे, 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स। तो इस सवाल में जो एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो मेरे पास क्या है बेटा, एफ एक्स है। तो ज़रा गौर से देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर का मतलब इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का क्या होगा, स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर, क्योंकि मुझे इस पूरे के पूरे का क्या लेना था, स्क्वायर, और बराबर में मैं लगा रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। बात समझ में आ रही है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर तो अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गई है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का क्या लग रहा है, फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, इस सवाल में ये जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है इसे सपोज कर लेता हूँ एफ एक्स, और नीचे वाले को क्या सपोज कर लेता हूँ मैं, जी एक्स। तो मेरा काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। देखो मेरा बच्चा,
तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, हम सपोज कर लेंगे कि जो fx है मेरे पास वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वन के, और जो gx है मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये रहा fx, ऊपर वाली टर्म fx हो जाती है, नीचे वाली टर्म gx हो जाती है। ये दोनों के दोनों हमने कंसिडर कर लिए। मज़ेदारी की बात ये है कि दोनों जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। एक तो भाई ये x हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ना दुनिया में x पीछा छोड़ते हैं, x बोले तो x, ठीक है। तो ना ही दुनिया में हमारे x पीछा छोड़ते हैं और ना ही यहाँ सवालों में हमारा पीछा छोड़ रहे हैं, ना आम जिंदगी में पीछा छोड़ते। और वैसे भी मैथ्स में तो होता ही है, फाइंड x। भाई x को क्यों फाइंड करें, x तो वो है जिसको हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, और वो वाला जो एक्स स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 2x। तो हमें पता है हम ये वाली डायरेक्शन फॉलो करते हैं 1 2 और बीच में क्या लगा देते हैं माइनस। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा अंडर रूट के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, हम एलसीएम लेंगे तो 1 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने ले लिया एलसीएम। ये जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज, डॉट। इस डॉट के बाद ये वाली सारी की सारी वैल्यूज को उठाकर हमने क्या करना है पुट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बराबर में क्या आएगा 2x, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और बराबर में क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। इस वैल्यू का क्या लेते हैं हम स्क्वायर। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर सुने हुए उनको यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही। एक मरतबा हम देख लें कि स्क्रीन में यहाँ तक का बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। थोड़ा सा बोर्ड हमारा बाहर है, हम इसको ज़रा एंगल को सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बोर्ड बिल्कुल सेट। अब ज़रा देखिएगा ये वाला ब्रैकेट इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है ये रूट से कहाँ आ जाएगा बाहर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर से ए स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के क्या किया था और फिर उसको कहाँ लेके चले गए थे ऊपर। तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इसको रूट से बाहर निकाल कर कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। एक ही स्टेप में दो काम कर रहा हूँ। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ऊपर जब 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में अंडर रूट में ये वाली पूरी की पूरी टर्म रह जाएगी। ठीक है, इसको भी अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये माइनस एक अंदर वाला माइनस, तो क्या हो गया प्लस, फिर माइनस एंड माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, डॉट के बाद ये वाली टर्म। इन सब में से 2x क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसा ही है, वो वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो गया कैंसिल। जैसे ही बहुत बड़ी टर्म में से कुछ कैंसिल हो जाता है ना, बड़ी तसल्ली हो जाती है स्टूडेंट्स को कि लो भाई चलो अब सवाल हमारा क्या हो गया है, आसान हो गया है। ये हो गया dy अपॉन dx। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा बेटा 1। ठीक है, 1 के बाद यहाँ से बच रहा है 2x, ये आ गया 2x प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, अंदर से और क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय। अब जरा अंडर रूट के अंदर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा हो। देखो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2x प्लस 2x कितना होता है 4x, और ये कितना हो गया प्लस 1। हम जरा इसको रफ में चेक भी कर लेते हैं कि कहीं हमने तेजी में कोई गलती ना की हो। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो हाँ यकीनी तौर पर एक छोटी सी गड़बड़ हमसे हुई है। ज़रा पहले यहाँ रफ में देखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और फिर प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर ये वाला लगाया है माइनस, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या
x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो अब ज़रा देखते हैं, ये बन गया x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x4 प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1। तो ये वाली टर्म उठाकर हम यहाँ लिख रहे हैं x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x4 से x4 प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 4x का स्क्वायर। यही हम यहाँ पर भी क्या करवा रहे हैं, कैंसिलेशन। तो अपॉन में बच गया है हमारे पास 4x का स्क्वायर। कोई परेशानी मेरा बच्चा? यहाँ से बच गया 4x स्क्वायर और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। जिस तरीके से देखें, मैंने इसको सुपर श्योर करने के लिए कि कहीं कोई मुझसे साइन में गड़बड़ तो नहीं हुई, मैंने चेक कर लिया। आप भी अपने सवालों को सॉल्व करते हुए एक मर्तबा देख लिया कीजिए। तो अब होगा क्या, ऊपर वाली टर्म हो जाएगी 4x, सही है ना, ये हो गई है 4x अपॉन 4 रूट से बाहर होके 2, x स्क्वायर रूट से बाहर आके x और अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस का 1। 4x और ये 1s are 2s are, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो हमारे पास आ गया है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो आपकी जो बुक में सवाल है पूरा का पूरा काम यही का यही करना है। बस यहाँ प्लस की जगह पर क्या लगता रहेगा, माइनस 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 माइनस, तो आखिर में भी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालात हैं। तो आप लोगों ने करना क्या होगा, इसी सवाल को अब क्या करेंगे आप लोग, चेंज करके यहाँ पर कॉस इनवर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ जब कॉस इनवर्स करेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे, कॉस इनवर्स यहाँ माइनस, एक और सवाल बनेगा उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इसमें तो सवाल आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। जल्दी से इसकी तस्वीर लें, अभी टॉपिक कंटिन्यू है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए मेरे बच्चों, इसी टॉपिक के बड़े 2 से 3 और ज़बरदस्त किस्म के सवाल, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा पूरी तवज्जो से। सारे के सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कभी देखें हमारे पास ऐसे कोई सा भी फंक्शन आ जाए, टेंजेंट हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो वगैरह हो, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी तरीके से रूट ख़त्म हो जाए। किसी तरीके से क्या ख़त्म हो जाए, ये जो भारी भरकम सा रूट है ना, जिसमें टेंजेंट एक्स है, फिर प्लस है, फिर टेंजेंट एक्स है, फिर प्लस है, फिर टेंजेंट एक्स है, फिर प्लस है, और चलते 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 ये इन्फिनिटी तक हमारा सवाल पहुंच गया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से अगर हम ये रूट ख़त्म कर लेना तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। रूट ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप जानते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये सारे रूट कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये जो ऊपर वाला रूट है ना ये कैंसिल। तो अब बचेगा ये टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स के बाद फिर से वही पूरा का पूरा 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस चलते चलते इन्फिनिटी तक, ठीक है मेरा बेटा। अगर गौर से देखें तो ये जो टेंजेंट एक्स है ये तो ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारे पास, प्लस ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा सा रूट है, अभी अभी हमने देखा ये पूरे के पूरे रूट का नाम क्या होता है y। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा y। तो अब तो मेरा सवाल ही बड़ा आसान हो गया। हम करेंगे क्या, ये वाले y को वहाँ लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल्स टू 10x। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझनी है, क्योंकि अभी आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं पढ़े, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। जब भी कभी हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 2x। अभी एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, अगर कहीं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2y, और उसके साथ बराबर में एक और एडिशनल टर्म लगेगी, वो होती है 2y dy बाई dx। कहीं पर x का डेरिवेटिव हो वो होता है 1, कहीं पर y का डेरिवेटिव है तो वो होगा 1 dy बाई dx। इन शॉर्ट, जब तक इम्प्लिसिट फंक्शंस नहीं पढ़ रहे, छोटी सी चीज़ जहन में रखनी है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है कि जब भी y का डेरिवेटिव होगा x की तरह बराबर में क्या लगा देंगे dy अपॉन dx। तो ये जो y स्क्वायर है ये बन गया है 2y dy अपॉन dx, y का हो गया 1 dy अपॉन dx, और जो टेंजेंट है उसका आप जानते हैं वो होता है सेक स्क्वायर x।
इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और यही तो सवाल में प्रूफ करना था, इतना आसान सा। ठीक है जी, तेज़ी से अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कॉट एक्स हो, कुछ भी हो, 5 फंक्शन और होते हैं, 5 फंक्शंस और। ये मैं आपको प्रैक्टिस शीट में प्रोवाइड करूंगा, पांचों के पांचों फंक्शन सॉल्व करवाऊंगा। मेथड सबका यही है, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। अब जरा एक और फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले छोटी सी बेसिक देखते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो ना टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो आपको देख के तो ये भी लग रहा होगा कि यहाँ से जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट का इनवर्स है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। जैसे स्क्वायर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देता है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है, लॉगरिथम को एंटी लॉगरिथम कैंसिल कर देता है, उसी तरीके से टेंजेंट को टेंजेंट इनवर्स, कॉस को कॉस इनवर्स, साइन को साइन इनवर्स आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। ये है टेंजेंट और टेंजेंट के बराबर में ये जो पूरा का पूरा एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ये है मेरा बेटा एफ एक्स। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू हो गई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हम एक फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं यहाँ पर कि जब भी कभी हमें टेंजेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, सेक स्क्वायर एफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स। तो जल्दी से हम करेंगे क्या, यहाँ y की जगह पर लिखेंगे हम dy अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स के बाद सेक स्क्वायर एफ एक्स हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा a टेंजेंट इनवर्स x इनटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव। तो a रहेगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों के जहनों में आ गया होगा, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर a tan इनवर्स x इंटू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है जी, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, उठाकर इस पूरे का डेरिवेटिव ले लिया। अब जब इस पूरे का डेरिवेटिव ले लिया है तो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है। जल्दी से ज़रा सब देखिएगा कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से यहाँ से वीडियो को पॉज करें और चेक करें अगर इसकी जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर रखेंगे तो क्या बन जाएगा। तो होपफुली जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो काम कर लिया होगा, जिनसे नहीं हुआ वो ज़रा ध्यान से देखें। सेक स्क्वायर बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, मैंने लिखा 1 प्लस सेक स्क्वायर की जगह पे लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर दिस। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये टेंजेंट ए टेंजेंट इनवर्स एक्स पूरा का पूरा किसके बराबर था, y के बराबर। तो यही अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो टेंजेंट ए ये पूरा का पूरा ये बन गया, और अगर इसके ऊपर 2 रहेगा ये पूरा y के बराबर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाई स्क्वायर के बराबर। और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रह गया, और हमें यही प्रूफ करना था। ये ज़रा बेसिक का सवाल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने क्या किया, टेंजेंट एफ एक्स का रेफरेंस दिया, सेक स्क्वायर एफ एक्स वगैरह अप्लाई किया, और हम ये जानते हैं जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे थे ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ये था टेंजेंट इनवर्स एफ एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो मैंने क्या लिखा भाई, dy अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये जो सेक स्क्वायर है अभी अभी हमने देखा है, सेक स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2। ये हो गया काम मेरा बच्चा। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है क्या 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव। ये जो 4 डिवाइड हो रहा है ये रिवर्स होके कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो dy अपॉन dx मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस ये पूरा का पूरा हमने अभी देखा है किसके बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर के बराबर। बराबर में क्या लिखा हुआ आ जाएगा 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से बच रहा है हमारे पास 1/2। हम वीडियो को रोक रहे हैं, जल्दी से तेजी से देखेंगे क्या बन सकता है। हाँ भाई बच्चों, तो हुआ सॉल्व के नहीं हुआ, नहीं हुआ, आओ देखें। अच्छा ये वाला 2 कहाँ चला गया, ये वाला 2 भी तो है, इसकी जगह पर तो ये पूरा का पूरा आ गया और ये 2 अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड में रखेंगे, ये जो ऊपर 4 है इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही हमें सवाल के अंदर प्रूव करना है। तो इस कैटेगरी के मैंने आप लोगों को ये 2 सवालात बता दिए हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ था, 2 कैटेगरी के ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों ने जो खुद से ट्राई करना है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर किसी अगले लेक्चर में उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। टिल देन जब तक कोई नया आप लोगों को लेक्चर नहीं मिलता, जब तक इसकी और इससे प्रीवियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।